तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे नेविगेशन की, कि नेविगेशन फ्लटर में क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और आखिर इस नेविगेशन की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं फ्लटर में। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नेविगेशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों हम इसको जो है वो इतना तवज्जो दे रहे हैं और इतना भाई इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो भैया नेविगेशन एक बहुत ही एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का, क्योंकि यूज़र जो है वो आपका एप्लीकेशन कभी भी एक स्क्रीन का नहीं रहता है। एप्लीकेशन में 15, 20, 25 स्क्रीन्स भी हो सकती हैं। तो उन सब स्क्रीन्स में सीमलेसली जाने के लिए, आने के लिए, नेविगेट करने के लिए यहाँ पर नेविगेशन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और सीमलेस से मेरा मतलब है कि बिना किसी लैग के डेटा पार्सिंग भी हो, डेटा रिसीव भी हो नेविगेशन में, क्योंकि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जब आप स्विच करते हैं तो कोड जो है वो चेंज हो जाता है, क्लास चेंज हो जाती है। आपने देखा भी कि हमने एक रेज्यूमे, अभी एबी के रेज्यूमे प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने 2 पेज का एप्लीकेशन बनाया था, जहाँ पे पहला पेज तो एक हमारा माय एप्लीकेशन ही था और दूसरा पेज हमारा resume.dart था। तो दोनों के बीच में यहाँ पर कैसे हम नेविगेट कर रहे थे, कैसे हम जा रहे थे और कैसे जो है वो हम एक्सेस कर पा रहे थे दूसरी स्क्रीन को। दोस्तों वो सारी चीज़ें, वो सारा कॉन्सेप्ट, वो सारा विजेट्स जो है वो नेविगेशन के अंदर आती है। तो जितना इफ़ेक्टिवली आप नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे फ्लटर में, उतना ही यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहेगा आपके एप्लीकेशन को यूज़ करने में, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शन रहेंगे आपके एप्लीकेशन में। तो उन सेक्शंस में अगर यूज़र आसानी से नेविगेट कर पा रहा है, आसानी से जा पा रहा है, तो यूज़र को एप्लीकेशन को यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये नेविगेशन के बारे में जानना। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के नेविगेशन होते हैं और नेविगेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। दोस्तों सबसे पहला जो है वो बेसिक नेविगेशन जो हमारा होता है वो होता है दोस्तों नेविगेटर, जो एक विजिट होती है, तो नेविगेटर डॉट पुश और नेविगेटर डॉट पॉप की मदद से। तो ये विजिट के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हम विजिट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कि एडवांस विजिट्स के अंदर आती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि आपका पेज होता है, ठीक है, आपका नेविगेशन स्टैक होता है। जब भी आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो एक नेविगेशन स्टैक जो है वो आपका बन जाता है आपके एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये 1 पेज का भी हो सकता है, 4 पेज का भी हो सकता है। जैसे कि हमारा 1 पेज का है, ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन मोस्टली 1 ही पेज का है अभी, तो हमारा मान लीजिए 1 पेज का है। अब मान लिया आप जैसे नेविगेटर डॉट पुश करोगे तो ये क्या करेगा कि पेज जो है, जिस पेज को आप इसमें स्पेसिफाई करोगे कि भैया ये ढिमका फलाना पेज जो मुझे इस पे जाना है, तो ये क्या करेगा, उसको उसके ऊपर मूव कर देगा, इसके ऊपर पुश कर देगा, उसके ऊपर चढ़ा देगा, उस स्टैक के ऊपर। ठीक है, स्टैक के ऊपर चढ़ा देगा। एंड देन आप फिर जैसे नेविगेटर डॉट पॉप करोगे तो ये क्या करेगा, उसको उस स्टैक में से हटा देगा। ठीक है, अगर आप पुश करते जाओगे तो ये बार बार उस पेज को उसके ऊपर पुश करते जाएगा, 4-5 लेयर उसकी लगाते जाएगा। देन नेविगेटर डॉट पॉप क्या करेगा कि एक एक पेज की मतलब एक एक जो आपका स्टैक रहेगा उसको हटाते जाएगा। तो ये नेविगेटर डॉट पुश का काम होता है और ये नेविगेटर डॉट पॉप का काम होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक नेविगेशन होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और मैं इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। दूसरा है दोस्तों कि डेटा पार्स कर सकते हैं कि नहीं आप नेविगेशन में, तो जी हाँ, आप फ्लटर में डेटा पार्स कर सकते हैं। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में आप डेटा आसानी से पास कर सकते हैं और दूसरी स्क्रीन से इस स्क्रीन में भी आप डेटा आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में आप डेटा पास करने के लिए नेविगेटर और पुश का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भैया यहाँ से आप इधर गए, ठीक है, देन इधर से आपने सेंड टेक्स्ट बैक में एक और नेविगेशन डॉट पुश लगा दिया और वापस इधर चले गए। तो पुश में आप काफ़ी आसानी से डेटा पास कर सकते हैं ड्यूरिंग नेविगेशन। अच्छा, पॉप में भी आप काफ़ी आसानी से जो वो डेटा पास कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर कोई सी एक स्क्रीन रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप नेविगेटर डॉट पुश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पुश में क्या होता है कि पीछे आपकी यहाँ पर मान लीजिए कि पुश है एंड देन उसके बाद में आपने एक और बार पुश पे क्लिक करा तो ये पीछे का जो पेज है वो तो वहीं का वहीं रहेगा, तो आप डेटा आसानी से पास कर सकते हैं। बट पॉप में क्या होता है कि ये पेज जो है वो निकल जाता है एंड देन उसके बाद में पीछे डेटा जाता है, तो उसका थोड़ा पास करने का जो तरीका रहता है वो अलग रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई करा कि नेविगेटर डॉट पॉप की मदद से भी आप डेटा को रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आपको एक GIF दिख रहा है कि आप यहाँ पर अगर पिक करते पिक ऑप्शन और येस और नो पे क्लिक करने के हिसाब से जो आपकी पुरानी वाली स्क्रीन है जो इसके पीछे स्टैक्ड है
उसमें जो है वो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं और उसमें आपको यहाँ पर जो आपने डेटा सेलेक्ट करा था, जो पेज अब रिमूव हो चुका है उस स्टैक में से, उसका डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आप कर सकते हैं navigator.pop की मदद से। देन इसके बाद में दोस्तों आते हैं सिंपल डिस्प्ले विजिट के नेविगेशन, जैसे कि आपका बॉटम नेविगेशन बार का नेविगेशन हो गया, देन टैब बार का नेविगेशन हो गया, देन आपका साइड नेविगेशन ड्रॉवर का नेविगेशन हो गया। ये सब दोस्तों ये नेविगेशन भी आपको फ्लटर प्रोवाइड करता है, ये भी आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी यूज़ ऑफ नेविगेटर डॉट पुश और पॉप। डिस्प्ले विजिट नेविगेशन ऑटोमेटिकली जो है वो नेविगेट करते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो समझ में आएगा। आज के वीडियो में हमने बात करी नेविगेशन के बारे में, नेविगेशन की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा पास और रिमूव कर सकते हैं, ये सब के बारे में हमने बात करी। और साथ ही में हमने देखा कि डिस्प्ले नेविगेशन, डिस्प्ले विजिट के में नेविगेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में, मतलब आने वाले वीडियोज़ में हम इनका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूर से देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।